हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मैथ्स विद मेघा। आज हम करने जा रहे हैं हमारा डे 3 क्लास 9th का चैप्टर एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें हम आज करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है ना? तो इस टॉपिक को आप लास्ट तक देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। ये बच्चों को बहुत टफ लगता है कि हम कैसे फैक्टराइजेशन करें इसको, तो आज की वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा कैसे हमें फैक्टराइजेशन करना होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आइडेंटिटी 1 से। अपनी आइडेंटिटी 1 है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, अब मैंने एक्सप्रेशन लिया है आपके पास एक एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। आपको देखो मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म देखनी है, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपको देखनी है। फर्स्ट टर्म है एक्स का स्क्वायर, जो कि क्या होने परफेक्ट स्क्वायर, क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो x को आप x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगेन लास्ट टर्म है 25, इसको आप लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? अब आप सेकंड स्टेप हमारे पास, इसमें आप देखोगे मिडल टर्म। हम इसमें क्या देखेंगे, मिडल टर्म देखेंगे। मिडल टर्म है हमारे पास 10x। इसको आप क्या लिखना है, बस कुछ नहीं करना है, इसको सोचना नहीं है। 2 इंटू एक्स इंटू 5, बस 2 इंटू एक्स इंटू 5। तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा कि x का होल स्क्वायर, मिडल टर्म 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस का 5 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए हमारा है क्या हो गया एक्स, 2 इंटू ए इंटू बी, आप कंपेयर कर सकते हो, प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास ए क्या हो गया यहाँ पर एक्स और बी क्या हो गया 5। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया बहुत इसी तरीके से। नेक्स्ट है आइडेंटिटी 2। आइडेंटिटी 2 है हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। इसी तरह से इसका मैं एग्जांपल आपको लेके सिखाती हूँ, वाई स्क्वायर माइनस का 14y प्लस 49। क्लियर है ये चीज़? तो फिर से वही फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आप लिखोगे, पहले y का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का होल स्क्वायर। तो बीच वाली टर्म माइनस के साथ 2 इंटू वाई इंटू 7, बस कुछ नहीं करना आपको। ठीक है ना, ये प्लस है तो प्लस रहेगा। अब ये क्या बन गया, ए वाई हो गया, बी 7 हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, दैट इज वाई माइनस का 7 का, बीच में माइनस है हमारे पास, इसलिए माइनस का फॉर्मूला बना। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, अब है लास्ट आइडेंटिटी 3। आइडेंटिटी 3 कौन सी है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। एग्जाम्पल देखो, आपके पास है 49x स्क्वायर माइनस 16। तो आपको क्या है, 7x का होल स्क्वायर, 49 को 7, x का होल स्क्वायर माइनस 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो यहाँ a क्या है मेरे पास 7x और b क्या है 4। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी। क्लियर है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कराती हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल 5 है, कंसिडर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, तो अब देखो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, x का होल स्क्वायर एंड लास्ट टर्म को 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। तो बीच में आपको कुछ नहीं सोचना, बस 2 इंटू एक्स इंटू में 2। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए हमारे पास x है और b क्या है 2। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, इट मीन्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, कितना ईजी है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट अस ट्राई टू फाइंड द फैक्टर ऑफ अनदर दिस 36 का एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1। तो इसको लिख सकते हो आप 6x का होल स्क्वायर। 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6, 1 को आप 1 का स्क्वायर ही लिख सकते हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1। अब बीच में आपको कुछ नहीं करना, बस 2 इंटू 6x इंटू में 1। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो a क्या हो गया हमारे पास 6x और b क्या हो गया 1। ये क्या हो गया हमारे पास 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, let us try to factor 50p square plus 60pq plus 18p square। अब आप कहोगे जी 50 ना ही 18, इनका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट आपको कुछ कॉमन लग रहा होगा। ये सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। जब हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो वो उससे डिवाइड भी होता है, बाहर निकालते हैं। तो 50 को 2 से डिवाइड करोगे आप 25p स्क्वायर, 60 को 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि भाई 2 तो बाहर निकल गया, अंदर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, उसको 2 तो हटाना पड़ेगा, तो 30pq। 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9p स्क्वायर। क्लियर? तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 25 को 5p का होल स्क्वायर प्लस 9q को क्या लिख सकते हो 3p का होल स्क्वायर। एक मिनट, q है ये, ठीक है 3q। अब बीच में बस फिर आप कुछ सोचना नहीं है, 2 इंटू 5p इंटू में 3q। क्लियर है ये चीज़?
तो 2 तो हमारे पास ये बाहर था, अब ये a हो गया और ये b हो गया मेरे पास, तो फॉर्मूला बन गया 5p + 3q का होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आई ये चीज़? ठीक है ना, कितना इजी है फैक्टर करना। आगे देखो नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, सपोज वी हैव टू कैलकुलेट 2q²। ठीक है, तो मेरे पास क्या करना है, मुझे इसमें आपको 29 है, 29 स्क्वायर को सॉल्व करना है। अब देखो आप लिखोगे 20 + 9, बट मैं इसको 30 - 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। 29 का राउंड ऑफ क्या होगा, आपको राउंड ऑफ 30 होगा, मतलब हमें 0 का राउंड ऑफ करना होता है, वो आपको आता है राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो यहाँ जो मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगी वो a - b का होल स्क्वायर की, जो कि क्या होती है a² - का 2a × b + का b²। ठीक है, आप जब सारी वीडियो देखोगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको सब क्लियर होता जाएगा। तो ये हो जाएगा 900 - का 60 + का 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 841। क्लियर है ये चीज़, समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे 4.2। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।